ओम श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अपना धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, पराया धर्म परधर्म क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारिता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर के रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना और नष्ट होना, एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब परधर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, कर्मयोग, बोध, ज्ञान योग, प्रेम, भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त होना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम, अनासक्त होना स्वधर्म है। एवं कामना, ममता, आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीरी स्व है और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं, दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है स्वतः सिद्धि स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इनमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मन स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता है। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब संसार शरीर को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो शरीर धर्म है। जब मनुष्य
शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है, तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म हैं और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म हैं। इस दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म हैं। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मान करके भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्ति करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा मनुष्य केवल ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात और स्वाधीन है तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्मल, अपात और पराधीन है। प्रकृतिजन वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृतिजन वस्तुओं की कामना का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह और बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही है। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वथा सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है वह धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण आश्रम का मानता है तो उस वर्ण आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना और पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है, जिसमें दूसरे का अहित का अनिष्ट का भाव होता है। वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म, परधर्म ये तीनों होते हैं। दूसरे का अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है, जो अपने लिए निषिद्ध है। ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म, परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता है। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान व भविष्य में हित होता है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म, सहज कर्म आदि नाम से कहा जाता है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही अकर्तव्य है। कर्तव्य का पालन न करना ही अकर्तव्य है। ये स्वधर्म और परधर्म की व्याख्या है। हरि ओम।